नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहा है मानसून सत्र। सत्र के पहले दिन सदन में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने सचिव की टेबल पलटी। स्पीकर के समझाने पर भी नहीं माने विधायक। तो वहीं हंगामे के चलते नहीं हुआ प्रश्नकाल। तो वहीं आपको बताते चले जो बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, जहां हंगामे के चलते प्रश्नकाल टल गया है, वहीं हंगामे आपको बता दें साथ ही स्पीकर के समझाने पर भी नहीं माने विधायक। वहीं कांग्रेस विधायकों ने सचिव की टेबल पलट दी। वहीं आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन ही सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो है और शुरू हो चुका है, जिसे लेकर अब हंगामा भी सत्र के दौरान देखने को मिल रहा है। वहीं स्पीकर के समझाने पर भी नहीं माने विधायक, लगातार हंगामे करते रहे। वहीं हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं हुआ। तो वहीं आपको बता दें हंगामे के चलते प्रश्नकाल जो है वो टल गया है। साथ ही गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहा है ये मानसून सत्र। आपको बता दें जहां सत्र के पहले दिन ही सदन में विपक्ष का ये जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो वहीं कांग्रेस विधायकों ने सचिव की टेबल तक पलट दी। तो वहीं आपको बता दें तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं जहां विधायकों ने टेबल पलटने की कोशिश भी की, वहीं कांग्रेस ने विधायकों की टेबल पलटी। उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है, आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता। तो वहीं आपको बताते चले विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। तो वही आपको बताते चले कांग्रेस विधायकों ने सचिव की टेबल तक पलटी, जहां स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी हंगामा करते दिखे विधायक। वहीं आपको बता दें कांग्रेस विधायकों ने सचिव की टेबल तक पलटी। वहीं स्पीकर के समझाने पर भी नहीं माने विधायक। तो वहीं आपको बता दें विधानसभा मानसून सत्र की जो है शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत, साथ ही हंगामे के चलते प्रश्नकाल को टाल दिया गया है। वहीं स्पीकर के समझाने पर भी लगातार विधायक जोर प्रदर्शन करते, हंगामा करते नजर आए, जिसके चलते प्रश्नकाल भी टल गया। तो वहीं आपको बता दें स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी नहीं माने विधायक। वहीं कांग्रेस विधायकों ने सचिव की टेबल तक पलटी। साथ ही आपको बता दें सत्र के पहले दिन ही सदन में विपक्ष का ये जोरदार हंगामा देखने को मिला। साथ ही आपको बताते चले स्पीकर के समझाने पर भी नहीं माने विधायक। हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी आपको बता दें स्थगित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस विधायकों ने सचिव की टेबल तक पलटी। वहीं आपको बताते चले जिसके चलते प्रश्नकाल भी टाल दिया गया। साथ ही आपको बता दें आज ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का यह मानसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। जहां सत्र के पहले दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से मुलाकात भी की थी। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में मानसून सत्र जिसे लेकर आज आपको बता दें सत्र के दौरान विधायकों का जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी नहीं माने विधायक, हंगामा करते रहे। साथ ही जिसके चलते सत्र को भी रोक दिया गया, प्रश्नकाल नहीं हुआ। तो वहीं आपको बता दें कांग्रेस विधायकों ने सचिव की टेबल तक पलट दी, जहां बार बार स्पीकर बोलती रही, समझाती रही, लेकिन फिर भी स्पीकर के बोलने के बाद भी विधायक जो है नहीं माने, लगातार हंगामा करते रहे। हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी नहीं हुआ। तो वहीं आपको बता दें कांग्रेस विधायकों ने सचिव की हंगामे के दौरान टेबल तक पलट दी, जिसके चलते आपको बता दें आज ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। तो वहीं सत्र के पहले दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें हंगामे के दौरान विधायक टेबल तक पलट दी। साथ ही आपको बता दें विधानसभा में मानसून सत्र की शुरू।
तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने आज चमोली के भरारीसैंण में जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए प्रत्यक्ष इंजेक्शन जल स्रोत रिचार्ज योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल और अन्य जल स्रोतों का संचालित कर भूजल स्तर को बढ़ाना था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने योजना का औपचारिक शुभारंभ भी किया। वहीं आपको बता दें कि साथ ही इस कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी और प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और योजना की कार्यप्रणाली और लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। इस पहल से न केवल जल संकट कम होगा बल्कि क्षेत्रीय कृषि और पेयजल आपूर्ति में भी सुधार की उम्मीद है। तो वहीं आपको बताते चले जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं जल स्रोत रिचार्ज योजना जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर आपको बताते चले सीएम धामी ने इसका उद्घाटन भी किया, जहां विधानसभा अध्यक्ष भी इस दौरान कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। जल संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित विधानसभा अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो वही आपको बताते चले अब सरकार जल संरक्षण को लेकर भी अनेक कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रही है। साथ ही आपको बताते चले सीएम धामी ने कार्यक्रम में पहुंच उसका उद्घाटन भी किया। साथ ही जल स्रोत रिचार्ज योजना जो है शुरू की गई। तो वहीं आपको बता दें जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वह विधानसभा अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे, जो जल संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। साथ ही वहीं आपको बताते चले इस कार्यक्रम में जल स्रोत रिचार्ज योजना शुरू। तो वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में सुबह की सैर के दौरान विधानसभा सत्र की तैयारियां का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सदन के परिसर में मौजूद कर्मचारियों से भी मुलाकात की और उनकी सुविधाएं, कार्यस्थल की व्यवस्थाएं तथा आपको बताते चले कि कई आप व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही प्रशासनिक तैयारियों का भी जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को, सुझावों को सुना। साथ ही आपको बता दें आगामी सत्र के दौरान कार्यप्रणाली में कोई बाधा ना आए, जिसे लेकर भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही ये इस दौरान प्रशासनिक काल के साथ साथ आपको बताते चले कि कर्मचारियों की सुविधा और उनका सहयोग किसी भी संस्थागत प्रक्रिया की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरे से ये संदेश दिया गया और सरकार प्रत्येक वर्ग के कार्यकर्ताओं की स्थिति और वातावरण को निगरानी में बनाए हुए सभी व्यवस्थाओं का जो है जायजा ले रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरारीसैंण में अपने भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की है। साथ ही सरकार के तहत दी जा रही सुविधाओं के बारे में उनका फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से विशेष अपील की कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार अपनी यात्रा व्यय का कम से कम 5% स्थानीय उत्पादों की खरीद में अवश्य लगाएं, ताकि राज्य की आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा मिले। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में कार्यरत सफाई कर्मियों से मुलाकात भी की और उनके खाने पीने और रहने कार्यस्थल की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी भी ली है। साथ ही आपको बता दें सफाई कर्मियों ने सरकार के तहत प्रदान की जा रही सुविधाओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन में लगी बहनों का समर्पण और स्वच्छ समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का पालन भी करें। तो वही आपको चले सफाई कर्मियों की लगन विकसित उत्तराखंड की दिशा में सामूहिक प्रयास और अनुपम उदाहरण है। ये दौरा सरकार के जनसंपर्क, विकास और पारदर्शिता की नीति को भी दर्शाता है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने शिष्टाचार भेंट की। इस भेंट का उद्देश्य विधानसभा और राज्य प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय और सकारात्मक संवाद को मजबूत करना था। वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष से राज्य में चल रहे विकास कार्यों, मानसून सत्र की तैयारियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण और विधानसभा प्रक्रियाओं को पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र के संचालन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहायता देने का आश्वासन भी दिया। इस शिष्टाचार भेंट से राज्य के प्रशासनिक और विधायिका स्तर पर संवाद और सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने का संदेश दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान राज्य के संवैधानिक और राजनीतिक संवाद को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सत्र, विकास कार्यों और राज्य प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संक्षिप्त बातचीत की। इस भेंट का उद्देश्य पारदर्शिता और आपसी सहयोग के साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को और अधिक मजबूत बताया जा रहा है। तो वहीं शिष्टाचार भेंट से स्पष्ट संदेश भी दिया गया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों पक्ष संवाद और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भी इस भेंट को राज्य के लोकतांत्रिक और जिम्मेदार नेतृत्व का प्रतीक बताया। तो वहीं आपको बताते चले, राजनीतिक संवाद सहयोग को मजबूती मिलेगी इस भेंट से। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये अहम भेंट, जिसके चलते आपको बताते चले, माना जा रहा है कि राजनीतिक को सहयोग भी मिलेगा और साथ ही नेता प्रतिपक्ष से ये शिष्टाचार मुलाकात की। तो वहीं आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले सड़क की हालत ने विधायक, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। देहरादून के गैरसैंण तक का सफर बरसात और भूस्खलन के कारण चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। मार्गों पर जगह जगह मलबा और जाम की स्थिति के काफिले को बार बार रोक दिया गया। विशेषकर ऋषिकेश, श्रीनगर, कर्णप्रयाग और गोचर मार्ग पर जाम और सड़क अवरुद्ध होने से परेशानी और बढ़ गई है। वहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सदन तक पहुंचने से पहले सड़क की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। बरसाती मौसम और भूस्खलन की इस चुनौती ने स्थानीय प्रशासन की सतर्कता की परीक्षा ले ली है। तो वहीं ऐसे में सत्र होने से पहले सड़क और यातायात प्रबंधन को लेकर गंभीर कदम उठाने जरूरी है। तो वही खबर नैनीताल से, जहां जिला पंचायत चुनाव से जुड़े अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और 24 घंटे में हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश भी दे दिया। तो वहीं नैनीताल जिले में जिला पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस समर्थित 5 सदस्यों ने अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। आदेश से पुलिस विभाग और जिले की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे विपिन चंदवाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 3 उखलकांडा से हमारे प्रमुख कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही है, जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए हैं और हम सब सुरक्षित हैं और हम जल्दी ही आप सबके बीच में आकर के सरकार के सहयोग से और अब हम सभी लग पड़ के क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे और जल्दी ही हम सब आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने जनपद पिथौरागढ़ में एक ऐतिहासिक ग्राम के नाम में बदलाव का आदेश जारी किया है। अब तक खूनी नाम से जाना जाने वाला ग्राम अब से देवी ग्राम के नाम से प्रसिद्ध होगा। सरकारी आदेश के अनुसार ग्राम का नाम बदलने का उद्देश्य न केवल इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को उजागर करना है, बल्कि ग्राम वासियों में गर्व और सकारात्मक पहचान को भी बनाना है। तो वहीं ये कदम स्थानीय लोगों की भावनाओं और इतिहास का
सम्मान करने के लिए उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अब स्कूल, पंचायत और अन्य सरकारी दस्तावेजों में भी नए नाम देवीग्राम का ही प्रयोग किया जाएगा। तो वहीं रुड़की से बड़ी हिंसक घटना की खबर सामने आई है। थाना पिराना क्षेत्र में बेड़पुर ग्राम में मामूली कहासुनी से अचानक बड़ा रूप ले लिया। वहीं जानकारी के अनुसार बच्चों की कहासुनी को लेकर शुरू हुआ विवाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट में बदल गया। लाठी डंडों के साथ साथ घरों की छतों से भी पथराव किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं घायलों की संख्या आधा दर्जन से अधिक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल शाकिब को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। विवाद के दौरान महिलाओं ने भी पथराव किया, जबकि कई लोग धारदार हथियारों से भी घायल हुए हैं। दो पक्षों में किसी मामूली बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, तो झगड़ा हाथापाई की तक आया था। तो पुलिस ने दोनों पक्षों से कुछों को उठाया, करीब 13-14 लोगों को। उनके खिलाफ प्रिवेंटिव की कार्रवाई की जा रही है। फोर्स इलाके में तैनात है और अभी फिलहाल शांति है। एसओ ने घटनास्थल पर जाने के बाद की घटनाक्रम बताया, उसमें यही था, दोनों पक्षों ने एग्रेसिव होकर के एक दूसरे के साथ मारपीट करी, गाली गलौज से जो बात शुरू हुई थी, और दोनों पक्षों से हमने लोगों को उठा रखा है। प्रिवेंटिव की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। तो वही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भागकर हरिद्वार पहुंचे दो नाबालिग बच्चों को पुलिस ने हर की पौड़ी से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चों की लोकेशन मिलने पर एसएसपी हरिद्वार ने तत्काल कोतवाली नगर पुलिस को सक्रिय होकर उनकी तलाश के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने घाट घाट और गलियों के सघन चेकिंग की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूरी सतर्कता के साथ बच्चों को सुरक्षित पकड़ लिया है। वहीं प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि पढ़ाई के दबाव और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर बच्चों ने एक कदम उठाया था। बच्चों को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, जो हरियाणा से हरिद्वार पहुंचे। अपने बच्चों को देखकर परिजनों ने पुलिस और एसएसपी हरिद्वार का आभार व्यक्त किया है। आज दोपहर 1 बजे के करीब मेरा बेटा और उसका दोस्त सक्षम दोनों ट्यूशन का कह के घर से निकले, और 5 बजे जब ट्यूशन से अटेंडेंस का मैसेज आया तो ये दोनों ट्यूशन नहीं थे। ढूंढने पर पता चला कि ये ट्यूशन गए नहीं है, और जब तो बहुत देर तक वहीं कुरुक्षेत्र में ढूंढा गया तो पता चला कि ये वहाँ पर ट्यूशन तो आए नहीं। कुरुक्षेत्र पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्होंने इनकी लोकेशन ट्रेस करी। लोकेशन ट्रेस करने से पता चला कि ये हरिद्वार पहुँच गए हैं, और वहाँ के यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी साहब को इन्फॉर्म किया गया। एसएसपी साहब ने सारी हरिद्वार की पुलिस टीम को लगाया, और हरिद्वार की पुलिस टीम ने बहुत जल्दी से जल्दी काम किया और 1 घंटे के अंदर अंदर ही दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला। तो वहीं खबर पिथौरागढ़ से, जहां देवत नैनी सैनी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ। घर पर अचानक एक बड़ा बोल्डर गिरने से 8-9 साल का बच्चा फंस गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि बच्चा बोल्डर के नीचे दब गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना जाजर देवल क्षेत्र में हुई। इस घटना ने इलाके में चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो वही खबर सामने आ रही, उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में सतर्क रहने की को कहा गया। वहीं जलभराव और तेज बारिश की संभावना। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य में 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों में मध्य से तेज बारिश होने की संभावना है। तो वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मुंसियारी मिनक मार्ग सहित कुल 19 ग्रामीण रास्ते बंद हो गए हैं। लगातार बारिश और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण आपको बताते चले कि ये मार्ग बंद कर दिए गए। साथ ही आवाजाही को भी
रोक दिया है। तो वहीं आपको बता दें, लगातार बारिश के चलते चिंताएं बढ़ा दी गई हैं और इसके चलते ही आपको बता दें प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही पिथौरागढ़ मार्ग अब बंद कर दिया गया है, जहां पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण आवाजाही भी ठप कर दी गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने और केवल आवश्यक यात्रा करने की अपील की है। सड़क मार्गों की स्थिति सामान्य करने के लिए मशीनरी और कर्मी कार्यरत भी, लेकिन खराब मौसम की वजह से सुधार में समय लग सकता है। तो वहीं आपको बताते चले, साथ ही बोल्डर गिरने की वजह से और साथ ही आपको बता दें मार्गों पर पत्थर और बारिश के चलते जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं। साथ ही लगातार हो रही बारिश को लेकर आपको बता दें कि अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो वहीं लगातार बारिश के चलते आपको बता दें उत्तराखंड के कई इलाके अवरुद्ध हो गए हैं, जिसे लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कई ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि टीम की मानवता
एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। सरकार की प्राथमिकता है हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचे और जनजीवन सामान्य हो सके। उत्तराखंड में इस चुनौतीपूर्ण दौर में प्रशासन और राहत दलों की तत्परता व समर्पण काबिले तारीफ है। भले ही मौसम प्रतिकूल हो और भौगोलिक हालात कठिन, लेकिन हर स्तर पर सुरक्षा, बचाव और राहत कार्य बिना रुके जारी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाना और जल्द से जल्द जनजीवन को सामान्य करना। इस मुश्किल घड़ी में हर सभी को प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सतर्क और संयमित रहना होगा ताकि सुरक्षित और मजबूती से इस संकट का सामना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट आरएटी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।